यार दुआ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है और तुम खुशी खुशी इस जाल में फंस रही है। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर फोन करने का? आंटी अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, ना कोई मिन्नत ना कोई वसाहत। मैं कुछ सुनूंगी भी नहीं, फोन रख रही हूँ, दोबारा फोन मत करना। आंटी मैंने कहा ना, सिर्फ 2 मिनट देते मुझे प्लीज़। आप भूल जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। आप सिर्फ दुआ के बारे में सोचें, एक माँ की हैसियत से। और ये सोचने के लिए मुझे तुमसे मशवरा करना होगा? आंटी इस चीज़ के लिए मैं दुआ को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो बेचारी तो कम उम्र है। लेकिन आंटी आप तो समझदार हैं, थोड़ी बहुत दुनिया आपने भी देखी हुई है। आंटी कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मिस्टर आजर और तौकीर साहब आप दोनों पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे? बाज नहीं आओगे ना तुम अपनी बेकार फजूल इल्जाम तराशी से? आंटी आपके शौहर ने अब तक शादी नहीं की थी, तो क्या आजर ने भी नहीं की? कभी आपने ये मालूम करने की कोशिश की है, या आंखें बंद करके अपने शौहर की बातों पे यकीन कर लिया और दुआ को उस आजर के हवाले कर रही हैं आप? आहद, आंटी अगर दादो जिंदा होती तो क्या वो भी इतनी जल्दबाजी दिखाती जितनी आप दिखा रही हैं? आंटी मैं और आप तो क्या, कोई भी मरे हुए शख्स के बारे में गलत बयानी नहीं कर सकता। दादो ने मुझसे खुद कहा था कि दुआ को तौकीर से बचा लेना। बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो तुम। आंटी सच क्या है झूठ क्या है इसको आप साइड पे कर दे। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ये शादी ना होने दें, या मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें, मैं आपको सबूत। बस करो, फोन रख रही हूं अब मैं। अम्मी क्या हुआ है? किसका फोन था? किससे बात करी थी? क्या हुआ है? किसका फोन था? ये क्यों फोन कर रहा है? इसको अब क्या कहना है जब मैं इसे हर ताल्लुक खत्म करके आई हूँ? तुम इससे मिलने गई थी? क्या पूछ रही हूँ तुमसे? अम्मी मैं इससे मिलने नहीं गई थी, वो सिद्रा मुझे झूठ बोलकर लेकर गई। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है और तुम यहाँ पर पुराने ताल्लुकात निभाती फिर रही हो। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? नहीं पता चलेगा अब्बू को कुछ भी, मैं खत्म करके आई हूँ सब, और आप भी भूल जाए। आंटी, आंटी, क्या हुआ है फरियाल? एवरीथिंग ओके? ये देखें। आंटी आपके शौहर ने अब तक शादी नहीं की थी, तो क्या आजर ने भी नहीं की? आंटी कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मिस्टर आजर और तौकीर साहब आप दोनों पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे? या आंखें बंद करके अपने शौहर की बातों पे यकीन कर लिया और दुआ को उस आजर के हवाले कर रही हैं?
नुसरत जी, अरे नुसरत जी, आप यहाँ बैठिए, मैं ऊपर आपका इंतजार कर रहा था। सब खैरियत है? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी। नहीं, कोई मसला तो है जो आप मुझे बता नहीं रही। ये बेचैनी बिला वजह नहीं हो सकती। अगर कोई बात दिलो दिमाग में है तो आप बता सकती हैं मुझे, बताएं। ये आज़र साहब, मेरा मतलब है आप और आज़र साहब एक दूसरे को कब से जानते हैं? अरे बरसों के याराने हैं, मिलके काफी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप बना लिया उन्होंने। एक बात परेशान कर रही है मुझे, आज़र साहब ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पढ़े लिखे हैं, पैसा है, खानदान है, तो अभी तक कुंवारे क्यों हैं? कौन सी उम्र निकले जा रही है उनकी शादी की? मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अरे भाई उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं। और फिर शादी ब्याह वाली बात जो है वो तो नसीबों का मामला है, जब नसीब में होगा तभी होगी ना। अब मुझे देख लीजिए, अब जाके नसीब खुला है मेरा, तो आपसे शादी हुई है कि नहीं? और जहां तक बात रही आज़र साहब की शादी की, तो हो सकता है कि उनको उनके जोड़ की कोई लड़की ना मिली हो। भाई ये तो हमारी दुआ की खुशनसीबी है कि उसे आज़र साहब जैसा खरे दिल का इंसान मिल रहा है, उसका नसीब बन रहा है, नहीं? बस इतनी सी बात से परेशान थी आप? बस वो ऐसे जहन में आ गया तो मैंने कह दिया। अरे ही परेशान मत हो, अभी 3 दिन तो बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं मसरूफियत के। बस एक बार हमारी बेटी इज्जत और आबरू के साथ रुखसत होकर चली जाए, फिर सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। चले आ जाइए, आराम करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं ऊपर। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हारी मर्जी और खुशी बदल गई? अरे इतना अरसा हो गया तुम्हें उनके साथ रहते हुए, को जज नहीं कर पा रही? जरा सेंसिबल होके सोचो तो सही। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं कि कोई ना कोई कर्ज जरूर शामिल है। दुआ वो तुम्हारी महरूमी का फायदा उठा रहे। तुम्हारा यतीम होना कुदरत का फैसला था और तुम उस फैसले से लड़कर सारे रिश्तों को झुठला रही।